हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी देसी रसोई किचन में। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने ये कुमड़े के पत्ते ले लिए हैं, जिसको आप कद्दू भी बोल सकते हो। तो ये कद्दू के ही पत्ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग उसे अपने भाषा में कुम्हड़ा बोलते हैं। तो उसके कोमल कोमल जो पत्ते आगे के होते हैं, वही हमने ले लिया है। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया फ्रेंड्स। और इसकी रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स कि आप यकीन नहीं करोगे। जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको यकीन नहीं होगा। और बहुत ही लाजवाब हमारा ये रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनके लिए हम ले लेंगे अरवा चावल। तो इनको हमने रात भर पानी में सोख करके छोड़ दिया था। तो ये हमारे अच्छे से फूल गए फ्रेंड्स। आप चाहो तो रात में देना भूल गए हो तो 2-3 घंटे पहले भी अगर आप दे दोगे तो अच्छे से ये हमारे फूल जाएंगे। तो मैं बिल्कुल विलेज स्टाइल ये रेसिपी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो इनको हमें अच्छे से पीस लेना है, मतलब दरदरा, ज्यादा महीन हमें इन्हें फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। इनको दरदरा थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। तो देखिए, मैंने इनको अच्छे से पेस्ट बना लिया है, मतलब ये हमारा दरदरा ही है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस तरह से। तो फाइन सा अगर बनाओगे तो उसका रेसिपी अच्छे से तैयार नहीं होगा फ्रेंड्स। तो मैं बता देती हूँ, मैं पकौड़ा इसका बनाऊंगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब हमारा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इसे आप चाहो तो चावल के साथ या फिर रोटी के साथ या फिर ऐसे भी आप चाय के साथ या ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हमारे देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें डालेंगे। इन घोल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इनका घोल थोड़ा सा हमने अलग कर दिया फ्रेंड्स। उससे हमें दूसरी रेसिपी बनानी है। तो इसमें हम अब बेसन मिला देंगे। तो 2 चम्मच के जितना हम इसमें अभी बेसन मिलाएंगे फ्रेंड्स। और इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर, मतलब 1-1 चौथाई चम्मच के जितना ही डालना है। मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे। हींग हमारे पाचन के लिए भी अच्छा होता है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा 2 चुटकी के जितना ही हम हींग डालेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इस तरह से। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा फ्रेंड्स। एक बार आप लोग इस तरह से मेरे तरह से तरीके से बनाकर देखना फ्रेंड्स। ये पकौड़ा इतना स्वादिष्ट लगता है कि एक बार बनाओगे तो आप बार बार बनाना चाहोगे। और मैं ये बिल्कुल विलेज स्टाइल बनाऊंगी फ्रेंड्स। मेरी माँ भी इस तरह से बनाया करती थी, उन्हीं से मैंने ये सीखा है। तो आप लोग भी मेरे कहने पर एक बार जरूर से ट्राई करना। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से। और थोड़ा भी अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और मिक्स कर देंगे। तो आप चाहो तो चम्मच से या तो आप चाहो तो हाथों से इस तरह से मिक्स कर सकते हो। और इसमें गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इन्हें अच्छे से मिला सकते हो। और उसके बाद हम बना कर देखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें बाइंडिंग अच्छे से आई है कि नहीं, क्योंकि चावल हमारा थोड़ा कुड़कुड़ा टाइप का होता है। तो इसीलिए हम बेसन का या फिर आटे का, गेहूं के आटे का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो इस तरह से इनका हमें घोल बनाना है। मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से रहना चाहिए इनका। ना तो ज्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही ज्यादा गाढ़ा रहना चाहिए, मतलब ऐसा रखना है जिससे कि हमारे सभी पत्ते में अच्छे से चिपक जाए, वो बाहर ना निकले। बस इसी तरह से हमें रखना है, तभी हमारा पकौड़ा जो है वो कुरकुरा बनकर तैयार होगा। और अगर आप लोगों ने इस तरीके से अगर बनाया फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, क्योंकि सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से इनको हमें अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। तो हमारे घोल तैयार हो गए फ्रेंड्स। हमने एक पैन में तेल डालकर चढ़ा दिया फ्रेंड्स। अब अपने पत्ते को हम, इनका डंठल वगैरह हम नहीं तोड़ेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से इन्हें हमें रखना, मतलब ये सब जो है हमारे वो सब हम नहीं निकालेंगे। और इनको अच्छे से ही वॉश करना फ्रेंड्स, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा होती है जब ये हमारे पेड़ में रहते हैं तब। तो इनको अच्छे से धोना है हमें। तो हमारा देखिए घोल भी बिल्कुल तैयार है। तो इनको अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा अच्छा सा बना है कि नहीं घोल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें चिपक रहा है। तो इसी तरह से हमें इनका घोल रखना है, इस तरह से। मतलब जब हम लगाएं तो ये गिरे ना नीचे। बस ऐसा ही हमें, देख लो आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं पास से ही दिखा दे रही हूँ। तो इनको
एक तरफ से हम लगा लेंगे सीधे तरफ से, उसके बाद इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इनको हम इस तरह से डिप करेंगे दोनों तरफ से, और इनको ये वाला जो पार्ट होता है इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनको इस तरह से करेंगे। तो ये हमारे देखिए बनकर एक तैयार हो गया फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा किस तरह से है ये ट्रायंगल शेप में। तो इसी तरह से हमें इन्हें रखना है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इनका गोल गोल भी बना सकते हो, लेकिन क्या है कि इस तरह से बनाने से ना देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी ये बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको दूसरे वाले पत्ते को भी हम इस तरह से करेंगे और इनको इस तरह से फोल्ड। तो देखिए दूसरे वाले भी हमारे अच्छे से फोल्ड हो गए हैं, इस तरह से देख लो। इसी तरह से हम अपने सभी पत्ते को फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इनमें लगाएंगे एक तरफ से, मतलब आगे की तरफ से हमें लगाना है, पीछे की तरफ से नहीं लगाना है। ये हमारा पीछे का भाग हो गया और ये हमारा आगे का भाग हो गया। तो आगे वाले भाग में हमें लगाकर फिर इसको इस तरह से डिप करना है और इस तरह से इन्हें फोल्ड करना है। तो ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़ा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो चलिए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इनमें अब हम अपने पकौड़े को डाल देंगे। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छा सा गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स। कम तेल में डालोगे तो ये पकौड़े जो है तेल पी लेंगे, तो इसीलिए तेल को अच्छा से गर्म करना है हमें। और इसी तरह से हम अपने सभी पकौड़े को घोल में डाल कर इनको बना लेंगे। तो आप लोगों ने इस तरह से बनाया है ये पकौड़ी या नहीं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। तो ये देखो जितना एक बार में आए उतना ही डालना फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे पलटने लायक हो गए हैं, तो इनको हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये थोड़ा एक दूसरे में अगर अलग अलग करके नहीं डालोगे फ्रेंड्स तो चिपकता भी है। तो इस तरह से इन सभी को हम पलटी कर देंगे और अलटते पलटते हुए इन्हें हमें अच्छा सा क्रिस्पी सा करारा सा कर लेना फ्रेंड्स। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और थोड़ा भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को देखकर बना सके और इंजॉय कर सके। तो इस तरह से इन्हें हमें मीडियम गैस पे अच्छे से फ्राई कर लेना, मतलब पहले हमें तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म कर लेना है, उसके बाद गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। तो देखिए हमारे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए फ्रेंड्स। तो इससे ज्यादा इन्हें हमें नहीं फ्राई करना है, तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही फटाफट से हमारे पकौड़े तल कर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसको आप चावल को पीसकर ही बनाना, तभी ये पकौड़े हमारे ज़्यादा कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं, क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। क्योंकि अगर आप बेसन में बनाओगे तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और ना ही आप चावल के आटा में ही बनाना फ्रेंड्स, कोशिश करना कि आप इसे चावल को पीसकर ही बनाना, तभी इसका पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए दूसरे वाले ट्रिप को भी हम डाल दिए हैं और इनको भी हम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे चावल दाल के साथ खाओ फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। और बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले ये पकौड़े हैं फ्रेंड्स, पकौड़े तो सभी को ही पसंद आते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरे वाले बैच को भी हम इस तरह से इनको पलटी कर देंगे। और ये बेसिक हमारे घर में बेसिक सामान से ही हम बनाकर तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल हो उसी से हम इन्हें बनाकर अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सब्जी वगैरह बनाने का मन नहीं होता है, तो आप इस तरह से ये पकौड़े और दाल चावल बनाकर खा सकते हो, या फिर रोटी के साथ भी इन्हें खा सकते हो।
और ये स्नैक्स के रूप में ऐसे भी आप खा सकते हो फ्रेंड्स। इसके साथ कोई भी चटनी, कोई भी सॉस, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही अपने आप में ही बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनकर हमारा तैयार होता है फ्रेंड्स। तो दूसरी तरफ से भी इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो दूसरा बैच भी हमारा देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी करारा हो गए हैं। मैं दिखा दे रही हूँ आपको पास से। तो इस तरह से इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़े को फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से आप चूटे से पकड़कर अगर इस तरह से निकालोगे तो सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो रहता है हमारा निकल जाता है। तो देखिए हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो मैं इसकी आवाज़ भी आपको सुना दे रही हूँ फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार हुआ है। सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही कुरकुरा बनकर हमारा तैयार होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स। तो हमारे कद्दू के, कोहड़े के, आप जो भी इसको नाम देना चाहो, पंपकिन के पत्ते के हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग भी बनाओ और बिना सॉस, बिना चटनी के आप लोग इस तरह से एंजॉय कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना फ्रेंड्स। धन्यवाद।